Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tax Expert Academy. Our today's topic is how to calculate tax on share market income. जो हम शेयर मार्केट से इनकम अर्न करते हैं उसकी टैक्सेशन कैसे होती है, उस पर हमें कैसे टैक्स कैलकुलेट करना होता है और टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ। हमारे इनकम टैक्स में जनरली 5 हेड्स है जिसमें सभी इनकम्स की टैक्सेशन होती है और उसमें से पहला जो हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद हमारा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा आता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद हमारा आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अब कोई भी इनकम जो इन 4 हेड्स में नहीं आती है उसको हम कंसिडर करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारी शेयर मार्केट की इनकम होती है वो जनरली 2 हेड्स में आती है। एक जो हमारा है कैपिटल गेन्स और दूसरा है हमारा पीजीबीपी। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं हमारी शेयर मार्केट की इनकम कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ इनकम, तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, देन उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इंटरडे बिजनेस इनकम। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब बनता है दोस्त अगर आप कोई भी शेयर या स्टॉक 1 साल से पहले सेल कर देते हो, यानी कि आप उसको 1 साल से कम टाइम पर होल्ड करते हो, देन वो हमारा बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसी तरह अगर आप कोई भी शेयर या स्टॉक 1 साल के बाद सेल करते हो, यानी कि आप उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड रखते हो, देन वो हमारा बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद अगर आप कोई भी शेयर जिस दिन आप उसके खरीद रहे हो उसी दिन आप उसको सेल कर देते हो, देन वो हमारी बन जाती है इंटरडे ट्रांजैक्शन, यानी कि वो इंटरडे प्रॉफिट होता है और उसे कंसीडर किया जाता है इंटरडे बिजनेस इनकम। अब दोस्तों अब हम तीनों टाइप्स के इनकम को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स में इसके क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अकर्स व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड दैट हैज बीन हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर सच एज ए स्टॉक। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने कोई भी स्टॉक 1 साल से कम के लिए होल्ड रखा है और उसे सेल कर देते हो, देन वो हमारा बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ए रेट ऑफ 50% वुड बी लीव्ड एज टैक्स ऑन सच गेन्स। एडिशनली सच चार्ज एंड सेस वुड हैव टू बी पेड इफ डीम्ड नेसेसरी। हाँ जी दोस्तों, इसमें 50% फ्लैट रेट रखता है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 50% टैक्स देना होता है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैव द ऑप्शन टू एडजस्ट देयर कैपिटल गेन्स इधर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगेंस्ट द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख। हाँ जी दोस्तों, अब आप सपोज कर लो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है जिसकी इनकम 4 लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और उसकी कोई और अदर इनकम नहीं है, देन वो 2.5 लाख जो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो उसे एडजस्ट कर सकता है अपने 4 लाख से। देन अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। ए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। हाँ जी दोस्तों, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल के लिए और उसको सेट ऑफ कर सकते हो कोई भी इनकम जो कैपिटल गेन्स में आती है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप उन दोनों के साथ इस लॉस को एडजस्ट भी कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और लॉसेस अप्लाई टू द सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर ओइंग इट 12 months और लॉन्गर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर ऑफन टैक्स्ड एट ए मोर फेवरेबल टैक्स रेट देन शॉर्ट टर्म गेन्स। हाँ जी दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो तब होता है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज़्यादा यानी कि 1 साल के बाद सेल करते हो। आपका मिनिमम जो होल्ड है वो 1 साल होना चाहिए, यानी कि 1 साल से बाद ही आप उसे सेल करोगे तभी वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर चार्ज टू टैक्स एट द 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। हाँ जी दोस्तों, आमतौर पर तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% लगता है उसमें, जिसमें आपको 1 लाख की एग्जम्पशन भी मिल जाती है। बट इन सर्टन स्पेशल केसेस द गेन में बी एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर चार्ज टू टैक्स एट द रेट 10% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। हाँ जी दोस्तों, इन सर्टन केसेस अगर आप विद इन टैक्सेशन यूज करते हैं इसे, देन आपको सिर्फ 10% देना होता है, लेकिन उसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट टैक्सेबल अप टू द लिमिट ऑफ ₹1 लाख। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और उसमें से 1 लाख तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, देन आपको 1 लाख पर ही 20% देना होता है। उसी की तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मे बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स एंड सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ओनली। हाँ जी दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल के लिए, लेकिन आप इसको एडजस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के साथ नहीं कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है देन आप दोनों के साथ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी लास्ट इनकम होती है वो होती है इंटरडे बिजनेस इनकम। अब दोस्तों हम उसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो आपको जल्दी से मिल जाए। और हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर दें और कमेंट में बता दें कि कैसी बनी है। अगर आपका कोई डाउट है आप वो भी बता सकते हो, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंटरडे बिजनेस इनकम की ओर। हाँ जी दोस्तों, टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरडे ट्रेडिंग।
हाँ जी दोस्तों, इनकम गेन फ्रॉम इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग इज रिगार्डेड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। प्रॉफिट्स गेन फ्रॉम द इंट्राडे ट्रेडिंग आर एडेड टू टैक्सेबल बिजनेस इनकम एज टैक्स अकॉर्डिंग टू द टोटल इनकम स्लैब। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा है और आप उसे आज ही सेल कर देते हो, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी मुझे इतनी % रिटर्न मिलेगी, वो आपको आज ही मिल रही है और आपने उसे आज ही सेल कर दिया, देन वो आपका बन जाता है इंट्राडे ट्रांजैक्शन। और इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग को हम मानते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, जो कि आपकी सीधी टैक्सेबल होती है पीजीबीपी में। इंडिविजुअल हैव ऑप्शन टू अडॉप्ट सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव स्कीम। हाँ जी दोस्तों, जो इंडिविजुअल है वो सेक्शन 44AD की प्रिजम्पटिव स्कीम को भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर आप में से किसी को जय नहीं मालूम कि सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होती है, देन मैं आपको एक आई बटन के थ्रू वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके आप देख सकते हो कि सेक्शन 44AD स्कीम के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी नहीं मेंटेन करने होते हैं, और अगर आपके टर्न ओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, देन आपको ऑडिट भी नहीं कराना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। अब हम नेक्स्ट प्रोविजंस देख लेते हैं इसकी। इंटरडे इनकम विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स स्लैब रेट। हाँ जी दोस्तों, जो हमारी इंटरडे इनकम होती है वो जो हमारे नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स्ड होती है। इफ यू हैव सफर्ड लॉसेज इन इंटरडे ट्रेडिंग यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज फॉर द नेक्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी दोस्तों, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग में कोई लॉस सफर कर रहे हो, देन आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सिर्फ 4 सालों के लिए। अनलेस आपने देखा था कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें जो आपके लॉस थे वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे 8 साल के लिए, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं सिर्फ 4 साल के लिए, क्योंकि दिस इज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। हाँ जी दोस्तों, जो आपकी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होती है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में जितनी लंबी आप ट्रांजेक्शन करते हो आपको उतने बेनिफिट मिलते हैं। उस तरह अब हम देख लेते हैं, इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर ईयर्स। हाउएवर टू एंजॉय कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यू नीड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। हाँ जी दोस्तों, अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, देन आपको जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करनी होती है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको शेयर मार्केट की टैक्सेशन कैसी होती है वो समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप कैसे टैक्सेशन करोगे, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कैसे टैक्सेशन करोगे, और अगर आप इंटरडे बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। तो दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, देन मैं आपके लिए वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।